तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा बेस्ट आएगा बी। ठीक है। ग्रेन पल्स एंड व्हीट, तो ग्रेन का मतलब हो गया अनाज, पल्स का मतलब दालें, और व्हीट का मतलब गेहूं होता है। तो ग्रेन तो आपका पल्स भी है और क्या है आपका व्हीट भी है। तो ग्रेन के अंदर पल्स और व्हीट दोनों आएगा तो कौन बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा, बी करेगा। पल्स और व्हीट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। क्लियर है आपको? बताएं जल्दी से। 12th में बी है। चलिए अच्छा आगे चलना है। चलिए आगे चलना है और बताना है मुझको। सन भी स्टार है पर मून स्टार नहीं है। क्या सर ए होगा इसका। स्टार सन, तो स्टार है लेकिन मून अलग है। सन स्टार, अरे नहीं नहीं नहीं, वो वाला और वो वाला नहीं होता है। देखिए क्या, जो सूरज है वो एक तरीके का तारा ही है ना। यस सर। हाँ, ए होगा ना स्टार्स यहाँ पर तो लिखा है स्टार में आ गया स्टार्स। सर। तो जो और सन मून है ना अलग आएगा। वो किस में आ जाएगा, स्टार्स में। है वो अलग चीज है भैया, मून अलग है। ठीक। हाँ, तो इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक। अब देखिए ये बढ़िया वाला लेंगे। चलिए यहाँ से तो स्टार्ट होते हैं बढ़िया से। फीमेल मदर एंड चिल्ड्रन, फीमेल मदर एंड चिल्ड्रन। अच्छा देखिए भाई कि जितनी भी मदर हैं वो सारी की सारी मदर क्या है, वो फीमेल है। फीमेल है, यस सर। ठीक है। चिल्ड्रन अब चिल्ड्रन जो है वो भैया वो बच्चे हैं। ठीक। लेकिन बच्चे भी तो कुछ हो सकते हैं ना। हाँ, बच्चे भी जो है वो कुछ तो फीमेल होंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? यस सर, बी पार्ट। हाँ, तो ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, बी कर रहा है। ठीक। अब हम बात करते हैं अंकल, रिच अंकल एंड रिलेटिव्स। ये बढ़िया सा है। देखिए अंकल रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स के अंदर तो अंकल आ ही जाएंगे। ठीक है। रिलेटिव्स की मैं बात करूंगा, UNCLE, अंकल आ गए किसके अंदर, आ गए ये अंकल, ये आ गए रिलेटिव्स में। रिच पीपल सर अलग समझ हो पा रहे हैं? जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि मेरे बहुत सारे अंकल हैं जिसके अंदर कुछ तो मेरे रिच अंकल हैं और कुछ मेरे पुअर अंकल हैं। ठीक है, गरीब अंकल हैं। और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिसमें मेरे कुछ अमीर रिलेटिव्स हैं और कुछ गरीब रिलेटिव्स हैं। तो आप बोलेंगे ये दोनों ही इसको टच करते हुए जाएंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, रिच पीपल, RICH। ये बढ़िया है ना चैप्टर। ये इजी है ना? यस सर। हाँ ठीक। तो इस तरीके से हो गया। डी अब आएगा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की बात करेंगे तो बताइए क्या बोलना चाहेंगे इसको। सर डी, क्योंकि चंडीगढ़ राजधानी ऑफ बोथ। चंडीगढ़ जो है वो दोनों की है। तो चंडीगढ़ का कुछ पार्ट जो है वो आ गया आपका किसके अंदर, हरियाणा में, और कुछ पार्ट आ गया किसके अंदर, पंजाब में। पंजाब में आ गया। ठीक। चंडीगढ़ का कुछ पार्ट आ गया हरियाणा में, कुछ पार्ट आ गया किसमें, पंजाब में। ठीक है। स्मोकर, मैन एंड नॉन स्मोकर। ठीक है भाई। देखो भाई, हकीकत बात ऐसी है कि स्मोकर्स की बात करें तो स्मोकर्स तो लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़के भी हो सकते हैं। yes. लेकिन ये जो मैन है वो सारे के सारे मैन स्मोकर्स नहीं होते। यस सर। ठीक है। तो MEN मैन। और ये भी बात सही है, अब यहाँ पर लिखा है नॉन स्मोकर, तो सारे के सारे स्मोकर नहीं होते, तो कुछ क्या होंगे जो कि नॉन स्मोकर होंगे। नॉन स्मोकर, क्योंकि कुछ तो पार्ट बच गया ना, जो कि क्या आएगा, नॉन स्मोकर में आ जाएगा। हकीकत पूछो तो यही वाला जो पार्ट बच गया वही नॉन स्मोकर होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो साथ ही साथ नॉन स्मोकर इस तरह से बोला जाएगा। समझ पा रहे हैं आप या नहीं, जल्दी बताइए। ठीक है, कुछ इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या दूसरा कोई तरीका हो इसको रिप्रेजेंट करने का तो बता सकते हैं आप। ठीक, तो ऑप्शन डी इसमें बन जो जाए नॉन क्या। स्मोकर और मैन जैसे है सर, ये जैसे नॉन स्मोकर और स्मोकर का हमने बनाया डायग्राम, तो इसमें नॉन स्मोकर जो मैन अच्छा, स्मोकर और नो स्मोकर के, सबसे पहली बात समझ लीजिए, आपकी वॉइस जो है बहुत ब्रेक होके, लैगिंग होके आ रही है वॉइस। ठीक है।
और जैसे मैं बोलूं कि स्मोकर और नो स्मोकर के बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, वो नो का रिलेशन है, मतलब कि ये किसी भी तरीके से जुड़े हुए नहीं, लेकिन इन्हें कौन जोड़ रहा है, एक आदमी जोड़ रहा है। जो आदमी जो है वो, कुछ आदमी जो है वो स्मोकर है और कुछ आदमी स्मोकर नहीं है, ठीक। या आप कह बाहर सकते थे वाला अब ये पार्ट, जो, क्या? सर मैं ये कहती थी, जो ये बाहर वाला पार्ट है, हम्म, ये वो हो गया ना, वुमेन वाला हो गया ना, मैन वाला तो हाँ, वही है ना जो अंदर आ रहा है। मैन वाला जो है नो ये नो मैम, इस तो जो बाहर खाली हिस्सा है ये क्या है? ये इस साइड में। हाँ जी, ये वाला। अच्छा ये अच्छा। लेडीज है, हाँ वही मैं कह रही हूँ। मेल हो सकती है ना। नहीं नहीं, लेडीज लेडीज का हो मतलब सकती नहीं। है, Yes. हाँ ट्रांसजेंडर ये हो फीमेल हो सकते गई हैं। ना, मैन वाले में आ गया ना वो, तो अंदर जो हिस्सा आ रहा ये होगा ना हाँ नॉन जी, देखिए स्मोकर मैंने वाला। आपको ये बताया कि इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन तो कुछ इसी तरह से हो जाना चाहिए, लेकिन इस सर तरीके का आते कोई हैं इस फिगर तरह बनता से, नहीं लगभग। वो ड्राई, ये वो इस शेड करे हुए भी आते हैं स्मोकर, और ये रहा मैन। मैन। तो कुछ आदमी जो है वो स्मोकर हैं। हाँ अब जी यहाँ सर, पर क्या है कि बेसिकली सर यही कि पार्ट होगा, इतना यही पार्ट पार्ट अगर होगा। ये स्मोकर का हो गया, ठीक है, यस। ये स्मोकर का पार्ट हो गया, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, वो सारा का सारा नॉन स्मोकर हो गया, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन तो कायदे में ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन अब आप मुझको ये बताएं कि ये ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं, तो आप इनमें से किसको चूज करेंगे? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है सर, उसमें तो फिर यही चूज करेंगे। नहीं, पर सर नॉन स्मोकर में लेडीज भी तो आती है सर, वो कहाँ चली जाएंगे? हाँ, ये भी बात सही है, वो कहाँ चली जाएंगी, सही बात है। लेडीज, हाँ आपकी बात ठीक है, मैं पूरी तरह से इस पर सहमत हूँ, ठीक है। पर नॉन यहाँ बात स्मोकर तो, में, सर यहाँ बात तो मेन की हो रही है ना, वुमेन की तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, वुमेन की बात नहीं हो रही है, लेकिन चलिए अब ये जो पार्ट बाहर बचा हुआ है लेकिन ये क्या है? स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स की तो हो रही है, वो तो ये नहीं, लिखा कि खाली मेन ही स्मोक करते हैं। हाँ, उसने तो मेन के बारे में बात करे ना। नहीं नहीं, स्मोकर्स तो दोनों ही हो सकते हैं, आजकल गर्ल्स नहीं, अगर हम इसको कहें कि इसमें स्मोकर कौन सा पार्ट है, अगर हम ये बताना चाहें तो फिर हम स्मोकर उसको, पार्ट जो है वो मेंस के अंदर जो आदमी स्मोकिंग करते हैं वो ये वाला हाँ पार्ट हो जी गया, सर ये वाला ठीक है। आएगा। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया ये गर्ल्स का पार्ट बच गया, जो कि स्मोकिंग नहीं, जो कि स्मोकिंग करती हैं, ठीक, ये बात यस हो सर, गई। हाँ जी सर। अब यहाँ पर मैं बोलूं कि जो आदमी स्मोकिंग नहीं करते वो सारा का सारा पार्ट तो हकीकत में ये है, ठीक नहीं, ये सारा पार्ट तो सर आदमियों का है ना, ये है, इसमें पूरा का स्मोकिंग नो पूरा है। लेकिन मैं स्मोकिंग नॉन का कोई स्मोकिंग की मतलब नहीं बात है। करूं, हाँ सर। ठीक है, लेकिन नॉन स्मोकिंग की बात करूं तो मैंने कुछ पार्ट ले लिया नॉन स्मोकिंग को, अगर मैं आदमियों से जोड़ लूं, ठीक है। देखिए बात को यहां समझने की कोशिश करें, स्मोकिंग और मैन के बीच में किस तरह का रिलेशन है? सम का रिलेशन है। किसका रिलेशन है भाई? सम सम का। का। बात समझ पा रहे हैं नहीं? हाँ जी। और यहाँ इनके बीच में कौन सा रिलेशन है भैया? मैन ऑन स्मोकर के बीच में यहाँ पर भी सम सम। का रिलेशन है। अब इन यस। दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? नो का नो का। रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? नो का। तो ये फिगर वही फिगर है कि ये सम का रिलेशन, फिर सम का रिलेशन, फिर किसका रिलेशन आ गया आपका? नो का। सम सम नो। आ रही है बात यस। समझ आपके? अच्छा सर, एक जो मेन में आधे स्मोकर हो गए, कुछ कुछ नॉन स्मोकर, बाकियों को क्या कहेंगे? बाकियों को आप ये कहिए कि ये पीते हैं लेकिन कभी चुप चुप कभी। के। क्वेश्चन ही रॉन्ग ठीक वैसे। ठीक ठीक है सर, ठीक। मतलब चेन स्मोकर नहीं है। हाँ नहीं, मतलब बोल रहा है कि लोग जानते नहीं इनको, ये पीते हैं या नहीं पीते। ठीक, चलिए कोई नहीं, वो बात की बात है, लेकिन इसका जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ऑप्शन डी ही दे रहा है हमको, ठीक है। तो यही है, और मैंने आपको यहाँ पर समझाया। बेसिकली मैं आपको एक और चीज बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे कि टोटल जो, जैसे कि 3 चीजों के बीच में हमको रिलेशन बनाने हैं, तो इसके रिप्रेजेंटेशन के टोटल 10 वो होते हैं। तो मैं 10 फिगर आपको बना के दिखाऊं क्या? बताओ, यस सर, आप सर कहें, ये ऐसे इजाजत समझ दें में आ तो रहा मैं है 10 फिगर बना दूं। नो सर। बनाने। देखो भाई,
वो 10 फिगर ये हैं कि 3 चीजें दे रखी ए बी सी, तो इन 3 चीजों में यही रिलेशन बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10। एक तो ऑल का बनेगा, तो ये 3 चीजों में किसका रिलेशन है, ऑल ऑल ऑल, मतलब कि सारा का सारा, ठीक है, सारे के सारे ए बी हैं, सारे के सारे बी सी हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का रिलेशन बनेगा, ऑल ऑल का रिलेशन बनेगा। दूसरा रिलेशन हो सकता है नो नो नो, ठीक है, ये किसका रिलेशन है, नो का, नो नो नो, कोई भी, मतलब कि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, इसका इससे रिलेशन नहीं, इसका इससे रिलेशन नहीं। तीसरा क्या हो सकता है रिलेशन, कुछ 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 का, मतलब कि कुछ ए जो है वो बी है, और कुछ बी जो है वो ए और बी, ए और सी दोनों है, मतलब कि ए बी सी, मतलब कि ये वाला रिलेशन बन सकता है, ठीक, एक रिलेशन। तो ये क्या है, सम 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 का रिलेशन है। इसके बाद में एक रिलेशन और बनता है, मतलब एक रिलेशन और क्या बनता है, रिलेशन तो बहुत सारे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है, सम का है, इनके बीच में रिलेशन कौन सा है, सम का है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है, नो का है। तो सम सम नो का होता है ये रिलेशन, सम सम और नो का रिलेशन, ठीक। इसके बाद में एक रिलेशन आपका ये बनेगा ऑल ऑल नो, ठीक, कि दो चीजों के बीच में रिलेशन है किसका, ये कौन सा रिलेशन है, ये रिलेशन है नो का, और ये दोनों ही चीजें हैं कि आपके इसके अंदर आ गई। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर ये जो इसके अंदर है ये ऑल का रिलेशन हो गया, इनके बीच में ये ऑल का रिलेशन हो गया। तब ए है और बी, ए और बी के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सारे के सारे ए सी हैं और सारे के सारे बी सी हैं, जैसे कि कुत्ता और बिल्ली और एनिमल, डॉग कैट एंड एनिमल, तो ये इस तरह से आपका इसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में एक रिलेशन बनेगा आपका जाके ऑल नो नो, ठीक है। तो सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं, बट यहाँ पर बता दिया हमने सी, ठीक है, ऑल नो नो, तो ऑल नो नो, ठीक है। तो ए का सी से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही बी का कोई सी से रिलेशन है, ठीक है। इनके रिलेशन की बात करें तो कौन सा रिलेशन है, नो का रिलेशन। इसके और इसके रिलेशन की बात करें तो कौन सा रिलेशन, नो का रिलेशन। इसके और इसके बीच की बात करेंगे तो कौन सा रिलेशन है, वो ऑल का रिलेशन। बात समझ पा रहे हैं? क्या आप बोर हो रहे हैं इन बातों को सुन के? मुझे नो ऐसा सर, लगता है। नो सर, नो सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद में एक रिलेशन, मतलब 4 रिलेशन और बचे हुए हैं आपके, वो ये हैं ऑल सम नो, ऑल सम नो, ये बन गया ऑल, ठीक है, ये बन गया ऑल, ए बी, सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं, सारे के सारे ए जो हैं वो क्या हैं, आपके बी हैं, और इसके अंदर कुछ बी जो है वो क्या है, सी है, कुछ बी जो है वो क्या है, आपके सी है। तो ये कौन सा रिलेशन बना जाके, ऑल ऑल नो और सम। आप बोल रहे हैं ये जो रिलेशन है वो किसका रिलेशन है, वो ऑल का रिलेशन है। अब मैं आपसे पूछूं कि इनके इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, तो आप बोलोगे नो का रिलेशन है। इनके और इनके बीच में रिलेशन पूछूंगा तो आप बोलेंगे ये सम का रिलेशन, ठीक, कुछ ऐसे। देन इसके बाद में एक रिलेशन और हम देखते हैं जिसका नाम है सम ऑल ऑल, सम ऑल ऑल, सम ऑल ऑल, ठीक है। इनके बीच तो रिलेशन आ गया सम का। अब ऑल का रिलेशन कैसे आएगा, इससे, ठीक है। इसका और इसका जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, ऑल का। इसका और इसका जो रिलेशन है वो कौन सा है, वो ऑल का रिलेशन है, ठीक है। सम ऑल ऑल, ठीक है, ये रिलेशन हो गया। अब 9th की हम बात करेंगे, एक है ऑल सम सम, ऑल सम सम। तो ऑल तो एक बार आया, तो ये तो रिलेशन हो गया ऑल का। फिर उसके बाद में सम सम का रिलेशन का मतलब ये हुआ कि दोनों से ही कुछ पार्ट लिया जाएगा। तो आप बोल रहे हो इनके बीच जो रिलेशन है वो सम का है, इनके बीच जो रिलेशन है वो किसका है, सम का है, सम सम का। और ऑल की बात करें, इनके बीच जो रिलेशन है वो कौन सा है, वो ऑल का रिलेशन है, ठीक। अब एक जो लास्ट बचा है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं आपके सामने, सम नोनो, सम नोनो। तो ये जो रिलेशन है वो किसका है, सम का है। फिर इसके बाद में ये रिलेशन है एक और आ गया, ये नो। अब इसके और इसके बीच जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, नो का है। इसके और इसके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, नो का है। ऑलमोस्ट मतलब कि यही 10 तरीके के फिगर आपके सामने आएंगे, ठीक है। इन्हीं में आपको पहचानना होगा
कि कौन सा रिलेशन लगभग बनेगा। समझ पा रहे हैं आप क्या मेरी बात? जल्दी बताएं। यस सर। ठीक है, तो आपको Yes, बस sir. मतलब समझना, बस आपको क्या है, 3 रिलेशन दे रखे हैं जैसे ए, बी और सी। तो जैसे आपने ए और बी के बीच में एक रिलेशन बनाया, फिर इसके बीच में रिलेशन बनाया, फिर इनके बीच में रिलेशन बना लिया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? मैं अब Yes. जैसे मैंने आपको ये 10 फिगर बता दिए, अब 10 फिगर बनाने के बाद में आपको मैं ये वाले इसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा कि इनके बीच में ये रिलेशन है, तो इस रिलेशन के हिसाब से जैसे हमने बोला ये ऑल सम है, ऑल सम के हिसाब से भाई कौन सा फिगर बनना चाहिए ऑल सम के हिसाब से, तो आप बोलोगे कि ये और ये यही है ऑल सम का है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हम लोग कर लेंगे। देखते हैं वहां पे क्वेश्चन को, भाई कहाँ थे यहाँ, ये हाँ ये ये तो हो गया था, अब यहाँ पर आ गए। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मध्य प्रदेश, तो आप मुझे बताएं लखनऊ और मध्य प्रदेश में क्या है रिलेशन? नो का No. रिलेशन है, कोई रिलेशन का। नहीं है। और इनका लखनऊ और all. उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कौन सा रिलेशन है? All. ऑल का रिलेशन है। अब मैं All का। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात करूं तो कौन सा रिलेशन है? No. नो का रिलेशन है। नो का। तो नो नो ऑल का रिलेशन कौन सा हुआ? नो नो ऑल का, नो नो ऑल। वाला। ठीक है, अब देखो यही है C. नो नो ऑल। आ रही है बात समझ में? इसके Yes, इसके sir. साथ में नो रिलेशन और इसका इसके साथ में ऑल का रिलेशन है। समझ पा रहे हैं आप? यस सर। क्या ये काम का था जो मैंने समझाया था आपको इससे पहले? हाँ जी। थोड़ा Yes, बहुत तो yes, काम का था, लेकिन आप बगैर उसके भी कर सकते थे। ठीक, ये सारी चीजें। अब देखिए इन जर्नल माना ये जाता है कि जो जज साहब हैं ये क्रिमिनल नहीं होंगे। ठीक है, ये न्यायाधीश साहब जो हैं ये क्रिमिनल नहीं हो सकते। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? हाँ जी। Yes, sir. हाँ, इन जर्नल यही बात मानी जाएगी कि न्यायाधीश साहब जो हैं वो क्रिमिनल नहीं हो सकते, तो इनके बीच जो रिलेशन बन जाएगा वो नो का बन जाएगा। नो का। और ये थीफ और क्रिमिनल की बात की जाए तो ये सारे के सारे जो थीफ है Criminal वो कहलाएंगे. क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल ही कहलाएंगे। ठीक है, Yes, sir. अब जज और थीफ के साथ में कि कोई जज चोर होगा? नहीं भाई, गलत बात है, हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, ना ही जज चोर होगा। ठीक है, तो ये बात इन जनरल मानी जाती है। तो ये कौन सा रिलेशन बना जाके? नो नो ऑल, C. नो Yes, नो sir. ऑल, तो नो नो ऑल यही बात बन गई जाके। बोलिए, Yes, है? sir. यस सर। यस सर। ठीक Yes, है, sir. आ रहा ना समझ में आपके? Yes, आ रहा sir. होगा। ठीक, हाँ जी। अच्छा तो अब मेरी समझ से काफी हो गई प्रैक्टिस, इस पे छोड़ें इसको, हम आगे बढ़े? अच्छा नहीं, ये तो बहुत हाँ जी, खूबसूरत क्वेश्चन है। सर क्या क्लास टीचर स्टूडेंट वाला देखो B आ गया सर. अच्छा, क्लास टीचर स्टूडेंट, हाँ। अच्छा बी आ गया। बी 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 कहाँ है? बी, ये रहा बी। ऊपर ठीक, हाँ ये, स्टूडेंट टीचर चलिए, नहीं हो सकता. हाँ ठीक ठीक सही, ठीक है, बी है, बी आ गया। मतलब ऐसा नहीं कि हम ऑप्शन देख के बोल रहे, मतलब अब यहाँ पर यही नहीं. दे रखा है तो हम इस यही बोलेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा वो वाला ऑप्शन दे रखा है? बताइए। क्लास एक है ना तो सर, या तो आप टीचर या मैं टीचर. बात सही है, बात सही है, तो बात इसमें सही है। ई बेस्ट आपने ये जो पहले रिप्रेजेंटेशन बताया ये था होगा। ना उसके हिसाब से ई बन रहा था, हाँ ई बन रहा था, सही कह रहे हैं, ये हटा लेकिन अब दीजिए इसको। हमारा आंसर जो है बी है। हाँ ठीक ठीक, ये यही माना जाएगा। क्या है, कहीं ना कहीं जब ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो दिमाग के अंदर यही बात होगी कि क्लास एक क्लास है, उसमें एक टीचर है और स्टूडेंट है, तो रिलेशन यही बनेगा। ठीक, थैंक यू। अब देखिए ये है सबसे खूंखार क्वेश्चन। आप देखिए, ये देखिए बहुत खूंखार क्वेश्चन, ब्रदर, हस्बैंड एंड मैन। ठीक, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं ब्रदर All. और मैन के बीच में क्या है, किसका रिलेशन है? ऑल का। All का. हस्बैंड और मैन के बीच में कौन सा All. रिलेशन है? ऑल का। और Some. ब्रदर और हस्बैंड का रिलेशन कौन सा है? सम का है। No, 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 no. नो का है, गलत बात, ये सम का ही होगा। नहीं ठीक, सम का होगा क्या? ब्रदर हस्बैंड थोड़ा ना. अच्छा, किसी नहीं नहीं, आप नो का बोल सकते हैं, लेकिन वो एक सोचने का बस तरीका है। देखो, जो हमारे तो किसी नहीं का होंगे, भाई लेकिन है, जो जिसका भाई है, जैसे कि मैं बोलूं ए का भाई जो है बी है, ए का भाई बी है, तो बी ए का कभी भी हस्बैंड नहीं हो सकता, बिल्कुल सच बात है। लेकिन मैं कहूं कि ए का भाई बी है, लेकिन बी जो हस्बैंड है वो सी का है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? हाँ जी ए सर। का जो भाई है, सॉरी, ए कोई फीमेल जेंडर है, ये बी मेल जेंडर है, और सी भी एक फीमेल जेंडर है। तो हमने कहा ए का भाई बी है, लेकिन बी जो पति है वो किसका है? सी का है, सी का हस्बैंड है। तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो इस हिसाब से बताइए, जो कुछ भाई हैं वो हस्बैंड, उनकी शादी हो गई होगी, कुछ भाइयों की तो शादी हो गई होगी, हाँ क्योंकि जी हस्बैंड सर. हो गए किसी के।
हस्बैंड लिखा है, हस्बैंड्स नहीं लिखा है इसमें। हाँ। हाँ नहीं वो एस के चक्कर में ना पड़े हम लोग। और ये मैन लिखा है MEN के नहीं, ठीक है। हाँ मैन भी हाँ जी। हाँ चलो ठीक है, हम यस उसकी बात सर, नहीं कर रहे हैं। सम तो हो हम जाएगा, हाँ तो सम रहेगा, क्या रहेगा ये, सम रहेगा, सम ठीक ई है। आ जाएगा सर। हाँ तो सम रहेगा। तो ये बात जो हुई ऑल सम, तो ये ऑल इसके साथ में रिलेशन ऑल का, इसके साथ रिलेशन ऑल का, इसका किसका है, सम का है, ऑल सम, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी सोच सकते थे हम लोग, ठीक। चलिए फीमेल सिस्टर एंड इंजीनियर, ये सर बातें अगर हम उसमें फैमिली आ जाती ना तो फिर शायद लग जाता, वो अलग हो जाता, ब्रदर और हस्बैंड सेम ना होते। हाँ एक फैमिली के ही अंदर बात हो जाती तो बात अलग होती, लेकिन इन जनरल तो यही सोचा जाएगा नॉर्मली, जो हाँ मैंने हाँ इन ब्रॉडर वे कि जो भाई कहला रहे हैं, जिनको भाई बोला जाता है, क्या वो किसी के वो भी। हस्बैंड नहीं हो सकते, किसी दूसरे के यस सर, हस्बैंड होंगे, ठीक है। यस। अच्छा इसका ये कौन जो सा आंसर है 21 का बेटा? ओ सर, अच्छा ये 21 का जो आंसर है वो है आपका, टीचर एंड सॉरी। अरे भाई ब्रदर गुड। हस्बैंड एंड मैन वाले की बात कर रहे हैं ना हम। यस सर। अच्छा ब्रदर हस्बैंड एंड मैन की बात हम बताते हैं आपको। तो भाई ब्रदर और हस्बैंड में किसका रिलेशन है, सम का रिलेशन है, ठीक। और फिर उसके बाद में इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। ऑल ये भी कौन सा है, ऑल का रिलेशन है। तो ऑल तो यही वाला तो बनेगा। ये सारे के सारे मैंने कहा ये ब्रदर ब्रदर हो है, ये सकते हैं, हस्बैंड है, ब्रदर और हस्बैंड, ठीक है। तो ये कुछ और जैसे पार्ट कुछ कॉमन ब्रदर होगा। हस्बैंड हो सकते हैं, हाँ अरे भाई कुछ ब्रदर हस्बैंड भी मैं, ब्रदर हो सकते हैं। हाँ मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एक कोई लड़की है, उसका भाई बी है, उसका भाई बी है, और ये जो भाई बी है वो सी का हस्बैंड है, ठीक है, ये सी का हस्बैंड है। तो ये बी जो है वो हो तो सकता है, ये ब्रदर भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, और सभी क्या, ऐसे हस्बैंड भी सौभाग्यशाली हो नहीं जो सकता है। भाई हैं वो सबकी शादी हो गई, ठीक। तो ऐसा कुछ, तो हम्म, सारे के सारे भाई जो हैं वो हस्बैंड नहीं है, लेकिन कुछ भाई जो हैं जो कि हस्बैंड हम्म, बन चुके हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक। तो ऐसा कुछ, तो इसका बेस्ट कुछ हस्बैंड जो है रिप्रेजेंटेशन वो कौन करता ब्रदर। है, ई ये करता है, ये ठीक ठीक है। है, यस। अब सर इसका फीमेल डी सिस्टर आएगा। एंड इंजीनियर, फीमेल सिस्टर एंड इंजीनियर, ठीक है। देखो जितनी भी सिस्टर हैं, देखो सब यहाँ पर फीमेल देखो ऑल है। ऑल आएगा, ठीक है। सिस्टर्स की बात सम, करें इंजीनियर हो सकते हैं, सम हो सम, सकता है, बात सही है। अब फीमेल और इंजीनियर की बात करेंगे तो क्या होगा, सम, ये सम, अरे भैया क्यों नहीं आ रहे हो तुम, ये आएगा सम। तो तो डी रिलेशन हो आएगा गया सर। ऑल सम सम, ऑल सम सम, ठीक है। ऑल सम सम यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन डी। क्लियर है आपको, बिल्कुल यस क्लियर, सर। यस सर। ठीक। चलो अब ये सब तुम लोग कर लोगे मैंने माना। अच्छा ये कर लेते हैं 27, टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर एंड स्टूडेंट्स। तो देखो भाई यहाँ पे नॉर्मल फैंस की बात हो रही है, और क्रिकेट प्लेयर जो कि नॉर्मल प्लेयर हैं, कोई भी जैसे कि थोड़ा बहुत भी क्रिकेट खेलता है तो वो क्रिकेट का प्लेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते जैसे सौरव गांगुली की बात हो रही है या सचिन तेंदुलकर की, यही क्रिकेट प्लेयर नहीं कहलाएंगे। अगर हम भी मैच खेलते हैं तो हम क्रिकेट के प्लेयर हो जाएंगे। और टेनिस फैंस, कोई भी टेनिस का फैन हो सी सकता आएगा, है। तो आप बोलेंगे कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो किसका है, सम का, सम का रिलेशन है। फिर उसके बाद में इनके बीच कौन सा रिलेशन है, सम सम का, का रिलेशन। सम का, इनके बीच कौन सा रिलेशन है, सम सम का का, रिलेशन। सम का। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, सी, सी। ठीक है। ठीक चलिए है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया, ये सब कर लेंगे आप लोग, ह्यूमन बीइंग्स, लिक्विड सर ये कल फिजिक्स, भेज देंगे, आज भेज देंगे ये वाली? बिल्कुल भेज देंगे आप, ठीक। चलिए ये सब कर देंगे आप, आपको हम ले चलते हैं यहाँ पर, ये है कुछ नई चीज, इसको देखेंगे आप। हेलो, क्या आप मेरी यस बात सर। को सुन पा रहे हैं, हाँ यस जी सर। सर। अब सुन पा रहे हैं मेरी बात को तो सुनिए। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, हाउ मेनी टोटल डॉक्टर्स आर देयर। वहां यहाँ पर टोटल डॉक्टर्स कितने, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट द इंजीनियर, ये जो ट्रायंगल है वो इंजीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर, जो सर्कल है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द आर्किटेक्चर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्किटेक्चर को कर रहा है। अब ये बोल रहा है हाउ मेनी टोटल डॉक्टर्स आर देयर, वहां पर कितने टोटल डॉक्टर्स हैं, जो भी सर्कल के अंदर है वो क्या है, सब डॉक्टर हैं। एक और दो कितने हो गए, तीन और तीन कितने हो गए, 21, छह, छह और 15 कितने हो गए, 21 हो गए। 21। तो 21 क्या है, हमारे डॉक्टर हैं। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। नो सर। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलना है भाई, किस क्वेश्चन पे चलना है जल्दी बताओ। इंजीनियर्स कितने हुए टोटल? हाँ
हाउ मेनी टोटल इंजीनियर्स आर देयर, यहाँ पर टोटल कितने इंजीनियर हैं, टोटल इंजीनियर कितने हैं। इंजीनियर जो है वो ये रहे, जो ट्रायंगल के अंदर जितने भी होंगे वो सबके सब इंजीनियर है। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 10 कितना हो गया 17, तो 17 इंजीनियर हो जाएंगे। क्लियर है आपका? Yes, sir. आपको ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाउ मेनी ओनली इंजीनियर्स 10. आर देयर, 10. हाउ मेनी ओनली इंजीनियर्स आर देयर। ओनली इंजीनियर वर्ड यूज किया गया है, ओनली इंजीनियर। अरे भैया आर्किटेक्चर को तो ए आर करो भाई, ए आर, और ये ई आर है। हाउ मेनी ओनली इंजीनियर्स 10 आर देयर, होगा जो sir. सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर हैं। मतलब कि यहाँ पर ये जो वन है, ये जो वन है वो ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया ये डॉक्टर भी है और ये इंजीनियर भी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? Yes, sir. अच्छा, और यहाँ पर अगर मैं इनकी बात करूं 1 और 2, सॉरी ये सिर्फ और सिर्फ 2 की बात करूं, तो ये 2 ऐसा रिप्रेजेंट कर डॉक्टर रहा है भी कि है, ये 2 ऐसे लोग आर्किटेक्ट हैं भी। जो आर्किटेक्ट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। लेकिन मुझे किसकी बात करनी है, ओनली खाली इंजीनियर, engineers वर्ड की। लगा हुआ है ओनली, तो ओनली के लिए हम बोलेंगे तो ये रहा 10 है। 10. ठीक है, 10। Yes, sir. अच्छा, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर्स, मतलब 14. ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं जो कि डॉक्टर नहीं हैं। नहीं ठीक है। है, जस्ट मिनट रुक जाना, मैं उसको, इंजीनियर डॉक्टर आर्किटेक्ट, जस्ट मिनट वेट करना, इंजीनियर डॉक्टर आर्किटेक्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर, जो कि डॉक्टर नहीं है। तो आप बोलेंगे कि देखिए इंजीनियर ये 10 और ये 4, 10 और 4 कितना हो गया 14। 14. हाँ, मुझे बस सर्किल वाले इंजीनियर नहीं लेने जो कि सर्किल के अंदर है, 14 ही है ऐसे। ठीक है, 14 हो गए, बहुत आसान सी चैप्टर ये। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर डॉक्टर्स, जो कि डॉक्टर्स हैं। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर डॉक्टर्स, जो कि डॉक्टर्स हैं। कितने हैं भाई? 3. 3 है। ठीक है, कितने हैं? 3। देखिए ये जो भी सर्किल के अंदर आ गया, ठीक है, जो भी सर्किल के अंदर आ गया वो डॉक्टर तो है ही है, और साथ ही साथ अब ये ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, तो ट्रायंगल और सर्किल दोनों की बात करें तो ये जो पार्ट है वो डॉक्टर और इंजीनियर दोनों को दर्शा रहा होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, 3 कर लिया। अब यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर ओनली डॉक्टर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है? डॉक्टर। मतलब कि ऐसे इंजीनियर कितने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर है? 1. तो देखिए मतलब यहाँ पर ये जो आर्किटेक्ट था ये इंजीनियर थे और ये कितने क्या थे? डॉक्टर थे। तो डॉक्टर की तो उपाधि उनकी होनी ही चाहिए। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर जो सर्कल वाला है वो तो लेना ही लेना है, और मुझे उसको लेना है जो कि ट्रायंगल में है। तो सर्कल और ट्रायंगल में ये तो है। अब आप कहोगे कि नहीं ये वाला 2 भी ले लो, तो हम कहेंगे अगर मैं इस 2 को लूंगा तो ये आर्किटेक्ट भी हो जाएगा। तो मुझसे यही बात बोला गया, वर्ड यूज कर दिया गया है ओनली डॉक्टर्स। ठीक है, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर ओनली डॉक्टर्स, जो कि सिर्फ डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर के साथ में डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर की उपाधि रखते हैं। तो इंजीनियर और ये साथ ही साथ क्या हो गए? डॉक्टर। ठीक है, क्लियर है आपको? जल्दी बताएं। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ये रहा नया क्वेश्चन। द ट्रायंगल रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव्स, ट्रायंगल जो है वो एग्जीक्यूटिव्स को एग्जीक्यूटिव को दर्शाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। द सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल्स, ये किसको? फीमेल्स को शो कर रहा है, फीमेल को। द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एमबीए, रेक्टेंगल जो है वो एमबीए को रिप्रेजेंट करता है, एमबीए को, एमबीए। एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट टेक्निकल स्टाफ, ये क्या है? टेक्निकल स्टाफ। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, फीमेल और एग्जीक्यूटिव दोनों ही के गुण होने चाहिए। तो जो भी सर्कल में है तो वो तो फीमेल है, और एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे जो कि ट्रायंगल में है, तो सर्कल और ट्रायंगल का दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? वो ये है 5। तो 5 ही आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 4 आएगा। अब हम यहाँ पर हाउ मेनी टेक्निकल फीमेल स्टाफ आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव डन एमबीए, जिसने एमबीए कर रखा है।
तो फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के लिए आना बहुत जरूरी है। टेक्निकल स्टाफ की उनको बात करनी तो ये भी आना जरूरी है, जिन्होंने एमबीए कर रखा हो तो Fourth. एमबीए के लिए ये रेक्टेंगल वाले रेक्टेंगल। भी आना बहुत जरूरी है। Yes, तो sir. ये देखो मतलब कि यही 4 ऐसा पार्ट है जो कि तीनों में कॉमन है। ये सर्कल में भी है, ये आपका स्क्वायर में भी है और ये रेक्टेंगल में भी है, तो ये 4 ही ऐसा होगा। Yes, क्लियर sir. है आपको? Yes, sir. क्लियर होगा। चलिए, तो यहां तक आपका हो गया, इसको मैं खत्म कर दूंगा, आज खत्म ही करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी क्लास, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन गिवन फिगर। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन गिवन फिगर। निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए आरेख पर आधारित हैं। ठीक है। अरे भाई, स्क्वायर रिप्रेजेंट डॉक्टर्स, ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट फीमेल्स, ये फीमेल्स को डॉक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट इंजीनियर्स, सर्कल रिप्रेजेंट द इंजीनियर्स। ठीक है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट सिंगर, ये सिंगर को करेंगे, सिंगर को। हाउ मेनी फीमेल इंजीनियर आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर, जो कि डॉक्टर नहीं है, फीमेल इंजीनियर। तो सबसे पहली बात तो हम पहुंचेंगे फीमेल और इंजीनियर पर, तो ये रही फीमेल और इंजीनियर हैं ये, तो इनके बीच में हमको ऐसी बात करना है। तो डॉक्टर कौन है? डॉक्टर है ये। हमको स्क्वायर वाला नहीं लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ किसको लेना होगा? हमको इस 5 को लेना होगा, इस 7 को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो ये 7 है ना वो डॉक्टर है। हमको किसको चाहिए? इंजीनियर और फीमेल चाहिए जो कि डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर वाला 7 नहीं ले सकते। क्या लेंगे? सिर्फ और सिर्फ 5। 5 इज द राइट आंसर। ठीक, एक बात। हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर हु आर सिंगर्स, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर हु आर सिंगर्स। तो सिंगर के लिए आया है ट्रायंगल और फीमेल के लिए क्या आया है आपका? ये रेक्टेंगल आया है फीमेल के लिए। तो बताइए, सिंगर फीमेल में कोई सिंगर है? कुछ कॉमन पार्ट ही नहीं है। अगर कॉमन पार्ट नहीं है तो क्या कहलाएगा? जीरो, कोई भी नहीं है। क्लियर आपको? बोलिए। यस सर। हाउ मेनी सिंगर्स आर देयर हु आर इंजीनियर एंड डॉक्टर्स, हाउ मेनी सिंगर्स आर देयर हु आर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। यहाँ पर कितने सिंगर हैं जो कि इंजीनियर और डॉक्टर दोनों हैं? इंजीनियर एंड डॉक्टर। सिंगर की बात करें तो सिंगर ये है, इंजीनियर और डॉक्टर भी चाहिए हमको। तो इंजीनियर कौन है? ये रहा, और डॉक्टर ये रहा। तो इंजीनियर के लिए आ गया हमारा 8। ये, डॉक्टर के लिए, अरे भाई डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ गए तुम? डॉक्टर ने गायब कर दिया किसी तरह से। अच्छा, स्क्वायर में, स्क्वायर में स्क्वायर सिंगर, में इंजीनियर, डॉक्टर। ठीक है। सिंगर स्क्वायर में भी हो सर, सर्कल में भी हो और ट्रायंगल में भी हो। सर हाँ, ट्रायंगल तो में ये आएगा ना, 8 ही सिंगर है, सिर्फ पूछा। सिर्फ और सिर्फ किसमें है? 8 है। कौन है भाई? 8 है। So 8 is the इंजीनियर right भी तो answer. पूछा सर 3। तो वो अरे भाई इंजीनियर तो आ ही सर्कल। गया ना, इंजीनियर सर्कल, सर्कल के अंदर है, तो सर्कल के अंदर ही तो आ रहा है ना 8। अरे बोलिए, बात समझ पा रहे बाहर हैं? भी तो 3 किस में आ रहा है सर? ये 3 भी 3, सर्कल में, लेकिन पर आप ये जो 3 जो आ वो रहा है डॉक्टर ये नहीं है। सर्कल में तो आ रहा है, लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे कि क्या ये डॉक्टर, ये डॉक्टर बन पाएगा? बताइए। इंजीनियर भी तो पूछा, इकट्ठा नहीं पूछा। इंजीनियर एंड डॉक्टर दोनों। इंजीनियर और डॉक्टर दोनों होना चाहिए, उसके पास में इंजीनियर की भी उपाधि हो और डॉक्टर की भी। ठीक है। ठीक। तो इसके पास में, इस बेचारे 3 के पास में जो है वो डॉक्टर की उपाधि नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। ठीक, इंजीनियर की है बस। उम्मीद करते हैं इतना आपकी समझ आ गया, आप चीजों को कर पाएंगे आगे भविष्य में बेहतर। अच्छा, एक मैं करा देता हूं आपको क्वेश्चन, ये वाला करा दो भाई, ये करा दो। हाँ ठीक। In an examination, 70% student passed in Hindi and 60% student passed in English, while 30% student passed in both Hindi and English. Then answer the following question. देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए कुछ इन एन एग्जामिनेशन 70% पास्ड इन हिंदी। अच्छा, ये जो स्टार्ट करेंगे हम हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहां पर बोथ वाला होगा। वाइल 30% स्टूडेंट पास्ड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, 30% यहाँ पर पास हो गया, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों, ये यहाँ पर हिंदी कर लिया, यहाँ पर कर लिया इंग्लिश। 70% स्टूडेंट पास इन हिंदी, हिंदी में 70% पास हुआ है।
अगर ये 70% पास हुआ है तो इसमें 30 भी इंक्लूड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप बोल रहे हैं 60% पास्ड इन इंग्लिश, 60% जो है वो इंग्लिश में पास हुआ है, जिसके अंदर ये 30% भी इंक्लूड होगा, तो ये कितना हो गया, 30%। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक मुझे बताएं, जल्दी से बताएं, बोलिए जल्दी से। नो सर। ठीक है, अब पूछा गया व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड ओनली इन हिंदी, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए हो, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में तो ये 40% ही स्टूडेंट पास हुए हैं। अब ये जो 30 है ना, ये तो बोथ में है, दोनों में है। अगर इस 30 को इंक्लूड कर लेंगे तो ये ओनली वाला स्टेटमेंट पूरा नहीं हो पाएगा, ओनली इन हिंदी, तो कितना हो जाएगा, 40। क्लियर आपको, बताएं। अरे बोलिए, नहीं Yes, बोलेंगे? यस यस सर। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में पास हुए। अच्छा, ओनली Only- इन इंग्लिश, ओनली इन इंग्लिश, वर्ड ओनली 30 लगा हुआ है, तो 30। ये 30, तो आपका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, आसान सा था। देखिए, पर आपको समझाने का तरीका आसान कर दिया उसने। अच्छा पहले तो ठीक हमें है। समझ ही नहीं आते थे। अच्छा अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, अब ये है देयर आर 500 स्टूडेंट इन आ क्लास आउट ऑफ विच 300 स्पीक हिंदी एंड 400 स्पीक इंग्लिश, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए, ये हो गया, ये हो गया। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500 हैं। 300 जो है वो हिंदी बोलते हैं, 300 जो है वो हिंदी बोलते हैं। ठीक, देन इसके बाद में 300 स्पीक हिंदी, 400 इंग्लिश, 400 जो है वो इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं। तो अब आप बताइए टोटल कितने हो गए, 700 हो गए या नहीं, जल्दी बताएं मुझे। 700 हो गए या नहीं हो गए, जल्दी से मुझे बता दें। यस सर, यस। अगर ये 700 हो गए, लेकिन ये हैं कितने स्टूडेंट, 500, तो यहाँ पर डेफिनेटली 200 जो स्टूडेंट ज्यादा आ रहे हैं वो इस इंटरसेक्शन की वजह से आ रहे होंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप या नहीं, मुझे बता दें। और ना समझ पा रहे हो तो मैं दूसरा तरीका आपको बता सकता हूँ। चलिए भाई, दूसरा तरीका देख ले। अच्छा देखिए, अगर मैं एक पहला तरीका तो ये सुन लें आप पहले, फिर उसके बाद में दूसरा बताऊंगा मैं। अगर 200 यहाँ पर है, 300 हिंदी बोलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी 100 बोलने वाले कितने हो गए, 100 हो गए। और सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले कितने हो गए, 200। क्लियर है? तो हु स्पीक, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर हु स्पीक सर एक क्वेश्चन बोथ। था यहाँ पर सर। क्या? बोलिए। जैसे आपने ना 500 टोटल स्टूडेंट से हिंदी 300 थे, 200 के साथ कंपैरिजन लिया, तो 500 बोलने वाले टोटल हैं, तो 400 के साथ कंपैरिजन क्यों नहीं लिया? देखिए, मैंने ये कहा कि ये टोटल स्टूडेंट इस तरह से कितने हो जा रहे हैं, 700 हो जा रहे हैं। ठीक है, जी सर। और हैं कितने, 500 हैं। तो ये 200 स्टूडेंट हाँ जी कहाँ सर, से ठीक बढ़ है। रहे हैं, अब तो ठीक है। आपको ये पता चलना चाहिए ठीक कि है ये 200 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर जो कॉमन है ना, जो सर, हिंदी पता में भी चल पास हुआ और इंग्लिश में भी पास हुआ, दोनों में ही पास हुआ, जिसको 2 बार ले लिया गया, जिसकी वजह से बढ़ रहा होगा, तो हमने 200 ऐसे ले लिया। ठीक, तो अब ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, जो कि दोनों ही चीजें बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश को। हिंदी और इंग्लिश को अगर दोनों ही बोलते हैं, अच्छा बच्चों दिमाग में आ जाओ, हिंदी और इंग्लिश को दोनों ही बोलते हैं, तो वो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 200। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु स्पीक ओनली हिंदी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी, तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाले तो 100 हैं। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर हु स्पीक ओनली इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, वो कितने हैं, वो 200 हैं, वो 200 है। ठीक है, बोलिए, यस सर, क्लियर है आपको, जल्दी बताएं। यस सर। यस, वेरी क्लियर। चलिए आगे चलना है। अब देखिए, खूबसूरत क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होता है, और मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को नींद आ रही होगी, दिल कर रहा होगा कि मैं बस खत्म हो जाए मेरी क्लास। तो आज बताएं क्या किया जाए। आपकी नींद की जो भावनाएं हैं या आपकी जो बात की भावनाएं हैं, क्लास को छोड़ने की भावना, उनको भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सर नींद भी लेकिन उड़ फिर गई है। कितना क्लास बचा है भी सर, एंड कितना की। बचा है इस टॉपिक में भी? ये टॉपिक 10 मिनट में खत्म हो जाएगा।
कर दीजिए लगभग, सर। मतलब करा खत्म दो तो नहीं करा हो दो सर। जाएगा 10 मिनट में, लेकिन हम उसे जबरदस्ती खत्म कर देंगे। मतलब कि हम ये चाहते हैं कि हम ये 2 क्वेश्चन करा दें आपको, एक तो ये और एक तो ये। इसमें शायद हो सकता है हम भी अटक जाए, मेरा भी हाथ अटक जाए थोड़ा सा, ठीक है। करा दो सर। तो ऐसे मतलब कि इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन है 3-3 फिगर का, इस वजह से। मेरी बात सर समझ जो पा आपको रहे हैं? ठीक लगे वैसा कर दीजिए। एक काम करो, कल शुरू करेंगे तो दिक्कत, चलो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बात यह है कि कल नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट करते हैं तो अच्छा भी लगेगा आप लोगों को ज्यादा, इस वजह से, ठीक है। चलिए, इन अ क्लास 30 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड 80 स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग, 5 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, 5 स्टूडेंट हैं जो कि दोनों में पास हुए हैं, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में। चलो इनकी चेंज करता हूं मैं थोड़ा, हाँ, पास्ड इन बोथ। अच्छा, ये 15 पास्ड इन इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड 10 पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, 2 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। देखिए, अगर इस तरीके की बात आती है 3 रिप्रेजेंटेशंस की, तो हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो वो इंटरसेक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, और वहां उस इंटरसेक्शन से स्टार्ट करेंगे जो कि तीनों का हो। तीनों का इंटरसेक्शन क्या है कि 2 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, तीनों में पास हो गया ये 2 स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 2, ठीक है। एक बात, अब हम पीछे की साइड में चलते हैं। मुझे यहाँ पर एक नंबर दिखता है 10 स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं, ये है मैथ्स, ये है इंग्लिश, इंग्लिश ही है ना दूसरा सब्जेक्ट, इंग्लिश, और ये क्या है आपका रीजनिंग है, मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ठीक। 5 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, अच्छा जस्ट मिनट, 5 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश है, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। तो अगर मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 5 स्टूडेंट ने पास किया है तो इसके अंदर 2 भी तो इंक्लूड हो रहा होगा। तो बताइए यहां पर कितना बचा? 3। अरे बोलिए, सर बात समझ पा रहे हैं नहीं मेरी? मुझे समझने की कोशिश करें, यस सर। ठीक है। ये 3 होगा। फिर बोला गया 15 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड रीजनिंग, इंग्लिश और रीजनिंग में 15 हुए, इंग्लिश ये रहा और रीजनिंग ये रहा, इसमें 15 हुए, तो यहाँ पर 2 पहले से ही हो चुके हैं, तो ये 13 बचे हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूं तो नेक्स्ट में क्या, 10 की बात करता है। 10 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, ये रहा मैथमेटिक्स और ये रहा रीजनिंग, इसमें 10 हुए, तो 2 यहाँ पर पहले से ही हो चुके हैं, तो यहाँ पर कितना बचा? 8। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई। बोलिए, कोई प्रॉब्लम Yes, यहाँ sir. तक? नहीं। इन अ क्लास 30 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, 30 स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, तो आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 13 यहाँ पर हुए, बचे कितने? 17, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए, ठीक है। 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में पास हुए हैं 50 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया 15, 15 और 3 18, ये कितना बचा आपका? 32 स्टूडेंट इंग्लिश में, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली इन इंग्लिश 32 स्टूडेंट, ठीक। नेक्स्ट की बात करेंगे, 80 स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग, रीजनिंग के अंदर 80 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो ये कितना हो गया? 10, 10 और 13 कितना होता है? 23, 23 को हटाएंगे कितना बचेगा? 57। अरे बोलिए, इतना क्लियर है क्या आपको? जल्दी से मुझे बता दो, यस सर। ठीक है। अब हमको आगे चलना है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स, ओनली इन मैथमेटिक्स, ये 17 स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, तो 17 आंसर हो जाएगा, ठीक। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन इंग्लिश, वर्ड ओनली लगा है, तो ये कितना हो जाएगा? 32 हो गया, ठीक। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन रीजनिंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में पास हुए, तो कितने स्टूडेंट हैं वो? आप बोलेंगे 57। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अब आपसे पूछे गए। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये सारे के सारे, जैसे कि मैं बोलूं आपसे इस साइड में पूछूं, तो यहाँ पर देखो, आपने इसको ऐड करा, ये 100, ये 200 और ये 200, ये टोटल कितने हो गए? ये 500 हो गए, और शुरुआत में भी कितना बोला गया था? 500 बोला गया था, बोलिए। हाँ, ठीक है। तो मतलब ये टोटल ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है, ये इस तरह से टोटल आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ क्या पूछा गया है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है।
अच्छा उत्तीर्ण मतलब कि कितने विद्यार्थी पास हुए, टोटल टोटल जो विद्यार्थी पास होते हैं, ये पास होने वालों की बात है, ये टोटल की बात नहीं है, ये पास होने वालों की बात है जो कि पास हुए, जो टोटल विद्यार्थी पास हुए। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि देखो इस बात की बात करूं अगर मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के बारे में मुझे याद है, यहाँ पर ये सबसे बड़ा वाला फिगर ले लो तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अदरवाइज आप स्टार्ट तो कहीं से भी कर सकते हो। तो रीजनिंग के टोटल स्टूडेंट कितने थे बताइए आप? 80 थे? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। हाँ, अब रीजनिंग के लेने के बाद में यही बचे 17 और 3 कितने हो गए? 20। 20 और 32 कितने होते हैं आपके? 52 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा, 132। वैसे आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हो, सभी को जोड़ो, आप जोड़ते रहिए एक उस बार तरह से। बताना सर, ये वाला दोबारा बताना। मैंने ये कहा कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमको रीजनिंग में दिखे थे 80, तो हमने कहा कि ये सारे के सारे जो भी रीजनिंग के सर्कल में हैं, सारे के सारे क्या होंगे? तो 80 होंगे। 80। हमने कहा ये ठीक है। 80 हो गए, बाकियों को जोड़ लो, 17 और 3 20, 20 और 32 52, 52 को ऐड करा तो ओके 132। ओके। सर जो टोटल निकालना था वो भी इस तरह से होना है क्या? हाँ तो टोटल ही तो निकाला है मैंने 132। आपने टोटल पास बोला सर अभी तो। हाँ तो ये टोटल पास ही है, तो अभी आपको जो डाटा दिया गया है ना वो पास स्टूडेंट का ही डाटा दिया गया है, जी सर कि आप ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पास स्टूडेंट का ही डाटा निकाल सकते हो। यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत लिखा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड, ठीक है, जो कि पास्ड हुए, पास हुए। फेल का भी पूछ सकता था क्या? अब फेल का कहाँ से पूछ लेगा, जब तक आपको उसका क्या नाम कुछ टोटल दिया वोटल ही देगा नहीं है, तभी। दिया। हाँ ठीक है, तभी बात पूछ फिर तो पाएगा। सिर्फ ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पास 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 की ही बात कर रहा है, फेल की बात करवानी है आपसे, चलो फेल की बात करवा देते हैं, इसमें करवा देंगे फेल की बात। ठीक, देयर आर 600 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हैं? 600 इन अ क्लास। 300 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, 200 पास्ड इन इंग्लिश एंड 100 पास्ड इन हिंदी। ठीक है, 3 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, अच्छा हमने कहा कि इसको जो हम स्टार्ट करते हैं वो बिल्कुल लास्ट में, 20 स्टूडेंट्स पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। ठीक है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये मैथ्स है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। अब हम और आगे बात करेंगे। यहां पर बोला, क्या बोला? अब हम बोथ वाली, अब हमें जैसे इससे पीछे चलना चाहिए। 30 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी, मैथमेटिक्स और हिंदी में 30 पास हुए, मैथमेटिक्स एंड हिंदी, तो मैथमेटिक्स और हिंदी ये 30 पास हुए, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम मुझे बता दें? नहीं है ना? एक बात ध्यान रखना, अगर वर्ड ओनली यूज कर दिया तो चीजें अलग हो जाएंगी, वर्ड ओनली यूज नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। 75 स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, 75 स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में 75, तो यहाँ पर कितना बचा? 55। समझ पा रहे हो? जल्दी से मुझे बताओ, 55 हो जाएगा नहीं? इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये 55 आ गया। 50 स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में 50 स्टूडेंट पास हुए, तो ये कितना होगा? 30 होगा। आई होप आपको क्लियर है। यस यस सर। सर। ठीक है, अब यहां पर बोला गया 300 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, 300 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। अब 300 की बात करें तो ये हो गया 30 और ये हो गया 85, 85 के बाद 215 स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास हुआ। ठीक, अब हमसे पूछा गया है नेक्स्ट 200 स्टूडेंट इन इंग्लिश, 200 स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देखो ये हो गया 50, ये हो गया 105, 105 यहाँ पर बचा कितना? 95। ठीक है, अब हम पूछते हैं 100 स्टूडेंट इन हिंदी, 100 स्टूडेंट जो है वो हिंदी में हुए, ये कितना हो गया? 60, तो ये बचेगा कितना आपका? 40 बचेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ओ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है और ये मैं आपको समझा दूंगा, परेशान ना हो बिल्कुल भी। सबसे पहली बात तो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, टोटल कितने, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, तो आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये पास का ही डाटा दे रखा है, पास इन मैथमेटिक्स, पास ये सारी चीजें, ये किसमें दे रखा है? यस सर। हाँ,
तो आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा हमको जो बड़ा डाटा दे रखा है वो किसका दे रखा है, वो मैथ्स का दे रखा है 300। तो मैथ्स वाले का ये इतना जो पार्ट है ये कितना हो चुका है, 300 का पार्ट हो चुका है। हाँ जी तो सर। 300 मैथ्स में हुए, बाकी सबको जोड़ लो तो ये कितना हो गया 70 70 और ये 95, 70 और 95 कितना बनेगा जाके 165। ठीक है, देखो मेरी बात को समझना, 300 प्लस का 165, ठीक है, कितना हो जाएगा 465। तो टोटल स्टूडेंट जो कि पास हुए हैं वो कितना है, 465 है। और टोटल स्टूडेंट थे कितने, 600। तो 600 में से इतने पास हुए, तो मैं फेल की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, 135। समझ पा रहे हैं, यही तो फेल हुए होंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, सारे के सारे 3 सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट फेल हुए, तो बताइए कितने हो जाएंगे, 135। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, जो कि पास हुए सारे के सारे, वो कितना हो जाएगा बोलिए, 465, 465 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, हो जाएगा। अब हमसे यहां पर पूछा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में फेल हुए, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में फेल हुए, हिंदी और इंग्लिश में फेल हुए। अब आप मुझे बताएं कि यहां पर ये जो डाटा दे रखा है वो किसका दे रखा है, पास का दे रखा है। 30 पास थे ना हिंदी। ठीक है, मेरी बात समझना, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश 55। और हिंदी में जो कि फेल हुए हैं। तो यहाँ पे 215 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं, 215 स्टूडेंट हैं जो कि क्या हुए हैं, पास हुए हैं। किसमें पास हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं। अगर ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं तो फेल किसमें हुए होंगे बताइए, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में। तो आप बोलेंगे 215। बात समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, मतलब इस बात को समझ लो, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, अगर कोई इंसान मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास हुआ तो इसमें फेल हुआ होगा, इसमें भी फेल हुआ होगा। तो मैथ्स में पास होने वाला इंसान थे कितने, 215 थे। तो जितने भी यहाँ पर पास हुए वो हिंदी और इंग्लिश में क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, फेल्ड। अच्छा, अब हमको डाटा दिया गया है पास का और फेल बताना है। इंग्लिश और मैथमेटिक्स में फेल, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में फेल, इंग्लिश ये रहा और मैथमेटिक्स ये रहा, इसमें फेल कितने हुए, जितने भी हिंदी में पास हुए हैं 40 लोग जो हैं वो हिंदी में पास हुए हैं। वो मैथमेटिक्स, ये सिर्फ ये 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं। तो बाकी में क्या हुए होंगे, फेल हो गए होंगे। अरे बोलिए, यस सर। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं, बाकी में फेल हो गए होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 40। क्लियर है आपको, बता दें। हाँ, अब आप लोग हकदार हैं छुट्टी के। वैसे क्वेश्चन तो और भी थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसको करें तो तभी भला होगा, बगैर करे भी भला हो जाएगा। ठीक है, आप भेज देना सारे क्वेश्चन। चलो मैं भेज दूंगा सर, आज ही भेज देना सर। आज नहीं, कल भेजेंगे इसको, थोड़ा सा मुझे हाँ देखना होगा। चलिए ठीक है, अच्छा तो आज रखते हैं इतना ही हम। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट।